बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपने कभी जिंदगी में ये सोचा था कि जिस इजराइल की फौज ने दावा किया था कि एक हफ्ते के अंदर अंदर हम आपको पूरा ऑपरेशन क्लीन अप करके देंगे, ये मनाजिर देखिए, ये वही फौज है और वो जश्न मना रही है। अब आप सोचेंगे कि यार ये जश्न किस चीज का मना रहे हैं? इन्होंने हमास को फतह कर लिया है, गजा फतह कर लिया है, या फिर इन्होंने कोई बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है? जी नहीं, ये जो फौजी आ रहे हैं ये मैदान जंग से भागकर आ रहे हैं और आने के बाद उनके घर वाले जश्न मना रहे हैं। वो लोग जश्न मना रहे हैं कि हम हमास के गुस्से, कहर और उनके हाथों मरने से बच गए हैं और हम वापस आ गए हैं। और उनके घर वाले गले लगा रहे हैं कि शुक्र है तुम बचकर आ गए हो। और जो वीडियोस रिलीज हो रही हैं हमास की जानिब से, हमें कोई तुम्हारे ताबूत नहीं उठाने पड़ रहे, तुम बचकर आ गए हो। और वो गले लगा रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि अच्छा अब तुमने वापस नहीं जाना। अब आप हैरान होंगे कि हुआ क्या है। मैदाने जंग में जब आप लड़े होते हैं तो आप तो साल साल तक वापस नहीं आते, आप तो 2-2 साल नहीं वापस आते, आपकी तो छुट्टियां मनसूख हो जाती है, आपके घर वालों को नहीं पता होता, आपका राब्ता नहीं हो पाता, और ये सारे वापस आ रहे हैं। कहानी जो आपको अब पता चलने वाली है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इजराइल ने प्लान कर लिया है कि उसने आहिस्ता आहिस्ता अगले चंद हफ्तों तक मुकम्मल तौर पर ग्राउंड ऑपरेशन खत्म कर देना है। और इसलिए खत्म करना है कि उनके टॉप लेवल के सारे कमांडोज मारे गए हैं, उनकी बड़ी तादाद के अंदर फौजी मारे जा रहे हैं। एक एक दिन में 50-50 फौजी मारे जा रहे हैं। दुनिया को वो ये कह रहे हैं कि 8-8 फौजी मारे जा रहे हैं। अब कहानी का रुख ये हो चला है कि इस्राइल के लिए इस वक्त ये तमाम की तमाम चीजें बर्दाश्त करना मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। और उसके अलावा असल मामला ये है कि जैसे ही वो फौजी वहां पर होते हैं, अवाम सड़कों पर निकली हुई है, वो कह रहे हैं कि आप हमारी फौज को मरवा रहे हैं, लोग लड़ नहीं पा रहे। और इंटरेस्टिंग और मजे का काम ये है कि इजराइल की फौजों को उन्होंने फैसला किया अब ग्राउंड से, क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन वो कह रहे हैं कि हमारा फेल हो चुका है। अब उन्होंने फैसला ये किया है कि ग्राउंड ऑपरेशन को खत्म करके वो एयर स्ट्राइक करेंगे। इंटरेस्टिंगली एयर स्ट्राइक आप उनके ऊपर करने जा रहे हैं जो पहले सुरंगों के अंदर है, यानी सुरंगों के अंदर जो लोग हैं उनके ऊपर आप एयर स्ट्राइक करेंगे। और उन्होंने फैसला किया है, वो कह रहे हैं कि असल में फौजी हमारे इतने मारे गए हैं और हमसे ये ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर नाकाम हो रहा है, तो तीसरा फेज हम ऑपरेशन का शुरू करने वाले। इस ऑपरेशन के अंदर हम काम ये करेंगे कि अपनी आहिस्ता आहिस्ता फौजों को हटाते जाएंगे। अब जब असल में ये काम करेंगे, फौजों को हटाएंगे, तो हमास 2 स्टेप्स आगे बढ़ेगा, वो इन इलाकों को फतह करता जाएगा। फिर ये काम कर रहे हैं कि बफर जोन बना देंगे, यानी टेम्परेरी, कोई आप इस तरह कह सकते हैं कि दीवार खड़ी कर दें, कुछ खड़ा कर दें, बफर जोन बना दिया कि जी यहाँ से आप आगे नहीं आ सकते। और इस सारे मामले के अंदर उन्होंने प्लान ये किया है कि हम लोग गजा को कंट्रोल करेंगे। लेकिन आप ये सोचें कि अब प्रॉब्लम ये है कि एक छोटी सी बात बताइए, अगर आपका ऑपरेशन कामयाब जा रहा है और आपकी असल इशू कहाँ से खड़ा हुआ है? गुलानी यूनिट से। गुलानी ब्रिगेड जो थी वो असल में इनकी टॉप की ब्रिगेड थी, यानी आप ये समझिए कि किसी भी फौज के अंदर जो टॉप के कमांडोज होते हैं, जो टॉप लेवल के लोग होते हैं, उन्होंने काम ये किया कि उनको एक यूनिट के अंदर गुलानी ब्रिगेड में भेजा। गुलानी ब्रिगेड के अंदर इजराइल के तमाम यूनिट्स की जो करीम होती है वो वहां पर आती है। और जब को बहुत ही ज्यादा खतरनाक मिशन होता है, हद से ज्यादा खतरनाक, जैसे ये अभी जंग हुई, तो वो उसमें रवाना करते हैं। आप इमेजिन करेंगे कि पिछले काफी सालों से गुलानी ब्रिगेड से इनको जो रिजल्ट्स दिए हैं, इससे पूरी कौम इनको हीरो मानती है। और हुआ क्या इस दफा कि इन्होंने असल में गुलानी ब्रिगेड को आगे भेजा और उन्होंने अवाम को कहा कि आप बेफिक्र हैं कि बस हम आपको चंद दिनों में इतनी खुशखबरी देंगे कि आप लोग हमारे दिल के अंदर बसते हैं, हम आपके दिलों में बसते हैं। और गुलानी ब्रिगेड, असल में वो ब्रिगेड होती है, यूनिट जो होती है, उनको तकब्बुर भी बहुत ज़्यादा था कि जी हम इजराइल की फ़ौज में सबसे आगे हैं। वो अमेरिका को भी कुछ नहीं सोचा जी हम बड़े आला हैं ये वो। उन्होंने कहा जी आप बेफिक्र हैं, हम करेंगे। और पता चला सारी यूनिट ही फारिग हो गई, या एक बंदा बच रहा हो, 2 बंदे बच रहे हो, आप समझ, पूरी यूनिट ही मारी गई है। और फिर उसके बाद उनकी कई यूनिट्स भाग कर आ गई। अब असल कहानी ये है कि ग्राउंड के ऊपर इन्होंने जो बात की है वो कह रहे हैं कि इजराइल में ताबूत कम पड़ना शुरू हो गए हैं,
यानी इतनी बड़ी तादाद के अंदर आपको अंदाजा नहीं होता कि इतने इनके जो फौजी मारे जा रहे हैं, ये तो अभी 200 से आगे जा नहीं रहे, इनके हजारों में मारे गए। और जो जख्मी हुए हैं वो इतनी बड़ी तादाद में जख्मी है, इतनी बड़ी तादाद में जख्मी है कि वो दोबारा फौज में आने के काबिल नहीं है। उनको इतने बड़े पैमाने पर जख्मी किया गया है। देखिए एक बात समझिए, आपने एक टैंक तबाह किया है और उस टैंक को उड़ा दिया है, भून दिया है। आप बताइए कि उसके अंदर से एक अगर लेट से को बंदा जख्मी हो जाता है और बड़ी यानी शदीद बुरी हालत में, वो लड़ने के काबिल होगा? जब सारे बंदे मारे गए हैं तो वो उसके पहली तो बात है उसके बचने के चांसेस ही बड़े कम होते हैं। अगर लेट से वो बच भी गया है तो वो इतना परमानेंट डिसेबल हो जाता है कि वो लड़ने के काबिल नहीं रहता। आप बताइए कि सारी सूरत हाल में वो भंगड़े ना डाले तो वो क्या करें? ये फतह करके नहीं आ रहे इलाका, ये जश्न मनाने आ रहे हैं कि शुक्र हम बच गए, हमारे में मारा नहीं है, हम वहां इनके हत्थे नहीं चढ़े, ये इसलिए वापस आ रहे हैं। अब असल कहानी ये इस वक्त है कि गुलानी ब्रिगेड जो फारिग हो गई है, उसके बाद इन्होंने जो असल में होता है ये सुरंगों में जा रहे हैं, वो ट्रैप्स है वहां पर, बूबी ट्रैप्स और न जाने क्या कुछ है, उसमें पूरी तरह ये कह रहे हैं कि हम बर्बाद हो गए। अब ये काम क्या करने जा रहे हैं? ये करेंगे एयर स्ट्राइक। देखिए असल में इन्होंने काम क्या करना है, एयर स्ट्राइक इन्होंने पिछले काफी दिनों से की थी और उसमें क्या करते हैं, बिल्डिंग्स को उड़ा दिया, किसी भी बिल्डिंग को उड़ा दिया और आपने नाम लगा दिया कि ये जी हमास की बिल्डिंग थी तो ये सारे यहाँ पर थे, तो लिहाजा हमने इनको उड़ा दिया और हमने इतने दहशतगर्द मार दिए हैं, यानी हमने 100 मार दिए, 200 मार दिए। अभी तक इनका दावा जरा सुने, हमने 10,000 हमास के लोग मार दिए, 15,000 मार दिए। मारे इन्होंने आम लोग होते हैं, ये काम अमेरिका भी करता आया है। अफगानिस्तान के अंदर जब उसने कहा जी मैंने इतने मार दिए उतने मार दिए, वो तो फिर उसके बाद ज़बीउल्लाह मुजाहिद जब आए ट्विटर के ऊपर तो उन्होंने आकर सारी दुनिया के सामने बताना शुरू कर दिया कि झूठ बोलते हैं, हमारे तो इतने बंदे वहाँ पर नहीं थे, एविडेंस वो देना शुरू कर दिए उन्होंने। और फिर इनका जो नुकसान हुआ वो तो ऐसा ऐसा फिर उन्होंने कहा यार अब तो मामला ख़राब हो गया कि चलो बातचीत करें, टॉक्स करें और ये सारे का सारा मामला हम सामने रखें। अब करते करते सूरत हाल ये हो चुकी है कि इसराइल अगर लेट से जो ऑपरेशन करता है एयर स्ट्राइक, उसमें एक फ़ायदा इनको कम से कम होगा कि इनके ग्राउंड के ऊपर जो फौजी मारे जा रहे हैं वो असल में फिर नहीं, जब आप मैदान से भाग जाएंगे तो फिर क्या होगा? दो काम तो होगा, वो इलाके जो इन्होंने इस वक्त जहाँ पर ये हैं ये बफर जोन बना रहे हैं कि वहाँ से हम कोई लगा देंगे फलाना। देखिए जिन्होंने आपके साथ जंग की है, जिन्होंने तीसरे महीने तक आपको गले से पकड़ कर लेकर आए हैं, उनको अगली स्ट्रेटजी भी पता है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनके पास कोई इशू नहीं है, वो जो कैदी हैं या कोई और लोग हैं वो भी अगर इस सारी सूरत हाल के अंदर मारे जाते हैं तो इनको कतन कोई परवाह नहीं होगी। देखिए तनकीद असल में नहीं हो रही इसराइल के अंदर, इसराइल में लोग गुस्से में हैं, खाली तनकीद होना अलग बात होती है, सड़कों पर निकले हुए हैं। वो कह रहे हैं कि फौजी, देखिए 3 मुतालबात इस वक्त जोरों शोर से वो कह रहे हैं जी हमारे फौजियों को मरने से बचाएं, नेतन्याहू घर जाए और कैदियों को वापस लेकर आए। ये तीनों काम नहीं हो पा रहे। नेतन्याहू असल में वादे कर चुका है अवाम से, मैं आपको जी ये भी लेकर दूंगा। वहाँ की कंपनीज, रियल स्टेट कंपनीज को उसने कहा इश्तिहार जारी कर दो कि गजा को फतह करने के बाद आपको हम यहाँ पर प्लॉटिंग करके देंगे और हम आपको यहाँ पर पूरी तरह एक ज़बरदस्त तरीके की बिल्डिंग्स बनाकर देंगे, बीच आपके सामने होगा और रेट भी बड़े मुनासिब होंगे, आपने बुकिंग करनी है। आप सोचे जरा, जब आप अपनी अवाम का पागल बना रहे हैं तो उन्होंने कहा है कि ये तो तब की बातें हैं ना जब तुम फतह करोगे, अभी तो तुम्हारी सूरत हाल है कि तुम्हें कुट पड़ रही है, तो जब तुम्हें कुट पड़ रही है तो तुम ये सारा काम कैसे मैनेज करोगे? तो करते करते सूरत हाल उनका लेवल ये हो गया है कि उनको ये बात समझ आ गई है उनकी अवाम को, अब वो आ रहे हैं सड़कों के ऊपर। अब आप ये सोचें कि जब ऐसा ऐसा आप वहाँ से आएंगे तो पूरी दुनिया में आपका इमेज क्या रह जाएगा। अब असल में वो क्या चाह रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि अमेरिका ईरान के साथ इंगेज हो जाए, हम ड्रैग करके उसको यहाँ पर ले आए। हमारे फौजी मारे जा रहे, सारी जिंदगी इसराइल ने कभी खुद जंग की है, साजिशें, उसको आगे लगाओ, उसको आगे लगाओ, उसको आगे लगा, तो जंग तो इन्होंने की नहीं, पहली मर्तबा इनको करना पड़ा और वो भी अब वो इलाके छोड़कर भागने वाले। वो कह रहे जी हम अपने F-35 या फलानी जगह से स्ट्राइक करेंगे। यानी असल में वो प्लान इनका ये था स्टार्ट से कि हम जब इतनी बड़ी तादाद में गजा को खंडर बना देंगे तो जो लोग होंगे वहां पर, हम इनको ये कहेंगे कि यार आप यहाँ से निकल जाएं। जब वो यहाँ से लोग निकलना शुरू हो जाएंगे, इलाके छोड़ना शुरू हो जाएंगे, तो फिर हम उसके बाद गजा पर कब्जा कर लेंगे। वो तो उनका प्लान मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ। अब दोबारा वो कह रहे हैं कि हम दहशत करें।
यानी आप ये सोचें कि ये नहीं वो काम करे कि यार जंग खत्म कर दें, जंग को रोक दें, नहीं, ये नहीं हो पा रहा। आप ये सोचें कि इजराइल ने अभी कहा कि जी हमने 8 बंदे हमारे यानी मारे गए हैं। अब वो उस 8 के फिगर को उन्होंने बढ़ाकर कह दिया जी हमारे 14 फौजी मारे गए हैं। अब आप ये सोचें कि हो क्या रहा है कि कभी आपने इस सारी जिंदगी में देखा कि इसराइल ये एडमिट करे कि हमारे 14 फौजी मारे गए हैं। अवाम के जो लोग थे, यानी जो लोग हैं जिनके घर वाले फौजी हैं, उनके यार दोस्त ये वो काम ये कर रहे हैं कि ये लेट से एक बंदा है, उसके कोलीग्स हैं, वो फाइटिंग कर रहे हैं और वो 5 बंदे मारे गए हैं और आपने टीवी पर आकर एडमिट किया है कि एक बंदा मारा गया। तो उन्होंने जो फौजी होते उनके घर वाले, वो फौजी बड़ा गुस्से में है। एक तो वो कह रहे हैं कि आपने हमें गलत इंफॉर्मेशन देकर भेजा कि हमारे के पास कुछ नहीं है, आप जाएंगे, हमला करेंगे, हम ऊपर से स्ट्राइक करेंगे, हम पोजीशन बनाएंगे, हम इनको तबाह कर देंगे और ये ऑपरेशन ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 दिन में कामयाब हो जाएगा और पूरा गजा और फलस्तीन हम ले लेंगे। अब हो क्या रहा है कि वो सारी बातें गलत निकली। आप सोचे वो सुरंगों के अंदर बैठकर उन्होंने इतनी मशीनरी लगाई हुई है और वो वहां पर हथियार बना रहे हैं। जब ये वीडियोस निकल के सामने आ रही है कि यार वहां पर तो वो हथियार बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है लोग तो इनके खिलाफ होंगे, लोगों को तो इन पर तप चढ़ी हुई है, गुस्सा चढ़ा हुआ है कि यार तुम लोग बकवास हो, क्या हो, मजाक कर रहे हो, हमें तुम्हें बताया नहीं था। ऊपर से काम ये चल रहा है जो फौजी मारे जा रहे हैं उनको वो एडमिट ही नहीं करे। तो वो जो फौजियों के घर वाले हैं वो असल में लोगों को कह रहे हैं कि ये फलाना मारा गया है और ये एडमिट नहीं करे, तुम इन पर प्रेशर डालो। वो उनके मीडिया पर आ रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर आ रहे हैं कि हमारे जो लोग मारे जा रहे हैं उनका कम से कम तुम एडमिट तो करो ना कि मारे जा रहे हैं। वो कहते हैं कि हम खुफिया तौर पर करेंगे, ओपनली नहीं कर सकते। आप सोचे जरा कि इस सारे मामले के अंदर फिर इजराइल की पोजीशन क्या होनी थी कि लोगों ने क्या उनके खिलाफ नहीं आना था? बिल्कुल आना था। क्या लोगों ने उनको छोड़ देना था? बिल्कुल नहीं छोड़ना था। तो अब हो ये रहा है कि उनके घर वाले फौज के खिलाफ हो रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनको ये काम करना पड़ा है। दूसरी सबसे अहम चीज, जो फौज की एस्टैब्लिशमेंट का वो वाला हिस्सा है जो इस जंग को लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि बड़ी बेतुकी सी जंग थी, अब वो काम ये कर रहे हैं कि वो मीडिया को प्रेस रिलीज साथ साथ देते हैं, साथ साथ अंदर की खबर देते हैं। प्रेस रिलीज में होता है कि कम फौजी मारे जा रहे हैं और अंदर की खबर दे रहे हैं कि इतने फौजी मारे गए हैं, ताकि नेतन्याहू के ऊपर प्रेशर पड़े कि हमारी फौज के लोग मारे जा रहे हैं। जब उनके मीडिया में ये बात आ रही है कि इतने फौजी मारे जा रहे हैं, तो आप एक छोटी सी बात बता दें कि क्या वो लड़ने के काबिल होंगे? क्या नेगेटिव इतनी न्यूज़ आएगी तो फिर कोई फौजी उठकर कहेगा खानदान के भाई हमने लड़ाई करनी है? ये सारी सूरत हाल इस वक्त जो पैदा हो रही है उसने मजबूर कर दिया है। और ऊपर से ये मनासिर कि जब लोग आ रहे हैं तो वो आकर अपने घर वालों से रो रहे हैं, उनके घर वाले बाप बेटे को गले लगा रहा है कि शुक्र है तू जिंदा वापस आ गया, हमास ने तुझे नहीं मारा। और बीवी जो है वो गले लगा रही, गर्लफ्रेंड गले लगा रही है, बहन गले लगा रही है, माँ गले लगा रही है कि शुक्र है तू वापस आ गया। वो ये नहीं पूछ रहे कि तुम क्या कहती हो। इसको कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? आपको भेजा था कि आपने हमास को मारना है, आपने कैदी रिहा करवाने हैं, फदा हासिल करनी है, तब आपका जश्न भी बनता है। आप बताइए, आप वापस आ गए हैं मैदान जंग से भागकर, आपको भेज दिया गया ऐसा कि यार आप जाए, हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, और उनके घर वाले जश्न मना रहे। देखिए घर वालों ने तो खुश होना है, कोई कौन नहीं चाहेगा कि उसका बेटा जिंदा वापस आ जाए, चाहे जितना मर्जी महाज हो बड़ा हो, कोई चाहेगा कि उसका बेटा मरे? वो तो कम से कम कह रहे हैं कि भाड़ में जाए तुम्हारी जंग, भाड़ में जाए हम आज के लोग और ये सारा कुछ, शुक्र है हमारे बच्चे जिंदा बच के आ गए, जो बच के आ गए। और ये भी ऐसी भी सूरत हाल है कि जरूरी नहीं है कि ये सारे इनके किसी का भाई है, किसी का रिश्तेदार है, किसी का कोई है, वो अभी मैदान जंग में कह रहे शुक्र है कोई पीस तो सही सलामत आ रहा है, वरना अभी तक तो ताबूतों में कभी आधा हिस्सा आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। तो इजराइल के अंदर ये चीज हमने आज से पहले नहीं देखी कि आप मैदान जंग छोड़कर भाग कर आ रहे हैं और आपके घर वाले आपको गले लगा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जी क्या बात है, क्या बात है। ये चीज बता रही है कि ये जंग हार चुके हैं, ये नई जंग आप जीत सकते, आपकी स्ट्रेटजी नाकाम हो गई है। नेतन्याहू को अमेरिका ने ये बात सही कही है, उसने कहा कि अगर मैं वीक हो गया ना तो तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा, तुम 13 फ्रंट के ऊपर लड़ाई करोगे, अभी तो सिर्फ हमास लड़ाई करे 13 फ्रंट। तो उन्होंने कहा कि फिर क्या करें? उन्होंने कहा जंग को खत्म करो। कहते जंग तो खत्म नहीं करनी। उसने कहा कि जो अवाम तुम्हारे खिलाफ है, फौजी मारे जा रहे, उसका कुछ करो। तो कह रहे हैं कि अच्छा हम ग्राउंड ऑपरेशन जो है वो ऐसा ऐसा वहां से फौजी वापस बुलाएंगे, बफर जोन बनाएंगे और फिर हम ये काम करेंगे।
तो सूरत हाल का अंदाजा तो आप लगा सकते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर चीजें बिल्कुल उस डायरेक्शन में जा रही हैं कि जहां पर हमने आज से पहले कभी सोची भी नहीं थी। और हालात इंडिकेट कर रहे हैं कि मामलात मुकम्मल तौर पर इनके हाथ से निकल चुके हैं और यही वजह है कि बेबसी में ये सब कुछ अपना तबाह कर बैठे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।